हाँ। तो देखो, देखो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सबसे पहले हाइड्रा पढ़ चुके थे ना बाबू। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग ना। हेलो। हाँ। इसमें बर्ड्स निकलता है हाइड्रा में, देखो इस टाइप से, हाँ। ठीक है। और ये क्या करता है, फाइनली ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो हम लोग को बाइनरी फिजन पढ़ना है। यहाँ पे नाम हाँ। दिया है कि नहीं पता नहीं, हमको याद आ रहा है इसलिए बता रहे हैं। अमीबा में क्या चीज में? बाइनरी फिजन इन, अमीबा। इन अमीबा, ठीक है। अमीबा के बारे में तुमको बता रहे थे अभी। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब मेड अप ऑफ ओनली सेलुलर। वन सेल, ठीक है। कितना सेल से मिलकर बना हुआ होता है? सिंगल सेल। हाँ। वन सेल, सिंगल सेल जो बोलना वन है, ठीक है। सेल। तो देखो बाइनरी फिजन इसमें हाँ। क्या होता है बाबू, स्टेज वन में क्या होता है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं ना बाबू। सबसे पहले कौन डिवाइड हाँ। होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। देखो इस स्टेज में देखो न्यूक्लियस पूरा पूरी न्यूक्लियस। सेपरेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पढ़ा है ना सेल में, न्यूक्लियस के बाहर का पॉइंट, ठीक है। सेल हाँ। मेम्ब्रेन के अंदर का पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच, हाँ। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। प्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग क्या होता है, ऑर्गेनेल हाँ। रहता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेज में देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये दो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया, ठीक है। क्या इसमें दो गैमेट का जरूरत पड़ा? नहीं ना। दो नहीं। गैमेट का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, तो ये नहीं। कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है। ठीक, हाँ। यही बात तो लिखा है अभी जो हम बोले ना, इसी को लिखा है। तो इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। हम क्या लिखे थे हाँ। वहां पे, बाइनरी फिजन इन अमीबा, वो लिखे हैं देखो, बोले ना। हेलो। हाँ। तो इस मेथड को क्या बोलते हाँ। हैं? हाँ। बाइनरी फिजन क्या बोलते हैं? बाइनरी। फिजन। बाइनरी फिजन। चैप्टर तो तुम्हारा खत्म हो गया जी। उतना ही सा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने सकेंगे अभी। हम पढ़े हुए जी, भरोसा रखो, एकदम सारा बात बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। हम्म। हेलो। हाँ। एक्सपीरियंस है हाँ। अब भरोसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ। एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक ना, भरोसा कर सकते हो, कुछ भी बात नहीं छूट रहा है। जितना बात वीडियो में अभी तुमको लिंक में मिलेगा, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। और सारा चीज जितना बात बताए हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा तो मेरे को बोलना कि ये चीज आप नहीं पढ़ाए थे। आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस कर लेते हैं एक दो, हाँ। टाइम है हम लोग के पास। थोड़ा सा एक सेकंड वेट करो तो, मेरा घर में कुछ, एक मिनट रुको। देखो क्वेश्चन आंसर हम लोग हल्का हल्का डिस्कस करते हैं, तुम सॉल्यूशन देखना, सारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ, हाँ। इंपॉर्टेंस पूछ रहा है बाबू, रिप्रोडक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तुम इमेजिन करो। क्या हो सकता है बताओ। इम्पोर्टेंस हो सकता है। रुको थोड़ा सा हाँ। और कुछ काम याद आ गया, रुको लाइन में तुम। हेलो। सोचे। क्या? हाँ। बताओ क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है रिप्रोडक्शन का। ये क्या करता है, स्पीसीज का कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है ना। हम्म। हाँ। हाँ। आ, और क्या क्या हो सकता है, यही सब होगा, ठीक है, देख लेना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर इन ह्यूमन बींग्स, पूरा प्रोसेस को समझाना है, ठीक है। पढ़ोगे सारा हाँ। क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका लिखना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फीमेल बॉडी में होता है ना। हाँ। हम्म। हाँ। टेडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, अभी मेटामॉर्फ। पढ़े थे, याद आ रहा है। हाँ। इसके हाँ। बाद देखो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जायगोट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट इज वन। वन होता होगा, सिंगल सेल बनता है बाबू, ठीक है।
इंडिकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स करना है। ओवी पोरस बर्थ देता है, गलत बात बोल रहा है, बोल रहा है ना। अंडा देता है ना, ओ हाँ फॉर एग बताया था ना। हेलो, हाँ चलो। हाँ स्पर्म इज ए सिंगल सेल, सही बात बोल रहा है। हाँ ट्रू। ये भी सही बोल रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढक में। हाँ ट्रू। ठीक है। न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गेमेट। न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गेमेट, सही बोल सकता है, ये मैं भी हो सकता है सही, ठीक है। गेमेट हाँ से ही ट्रू। एक सेल को गेमेट बोलते हैं, ठीक है। गेमेट से ही क्या होता है, नया इंडिविजुअल ग्रो करता है। मैं भी गलत भी हो सकता है बाबू, किस लिहाज से बोल रहा है इसको, कैसे बोलोगे। नया इंडिविजुअल डेवलप करता है एक सेल से जिसको गेमेट करते हैं, जायगोट से ग्रो ट्रू करता होगा। है। हो सकता है ना, अच्छा। कि नहीं हो सकता। हाँ कंफ्यूज कर दिया ये वाला थोड़ा सा, अच्छा देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप बाय सिंगल सेल। अंडा सिंगल सेल से रहता है वो, अंडा का जो सेल है वो सिंगल सेल से रहता है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, अमीबा में क्या होता है, इन दोनों को देख लेना, ठीक है। बाइनरी। बाइनरी फिजन हाँ होता है ना, ये गलत बात बोल रहा है। हाँ फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत बात बोल रहा है। फॉल्स। बाइनरी हाँ फिजन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात बोल रहा है ना। हाँ फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, सही बात बोल रहा है, ठीक है। एन एम्ब्रॉय इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एम्ब्रॉयो सिंगल सेल से बनता है, नहीं गलत बात बोल रहा है। जायगोट सिंगल सेल होता है बाबू, जायगोट जब डिवाइड होता है तो वो मल्टीपल सेल बन जाता है ना। हेलो, हाँ हाँ। तुम्हारा साउंड बहुत कम आ रहा है जी, का है। पता नहीं। जायगोट और फोइटस में क्या अंतर है, जायगोट उस सिंगल सेल को बोलते हैं जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मिलता है ना। और फोइटस क्या होता है, हाँ उस स्टेज को बोलते हैं जब उसका हाथ पैर ये सब आइडेंटिफिकेबल होने लगता है, यही सब बात है, ठीक है। तुमको इसका सॉल्यूशन हाँ मिल जाएगा। उसके बाद देखो, गिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब्स टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जानते हो ना। हेलो, हेलो। हाँ हाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जिसमें सिंगल पेरेंट का नीड होता है। हाँ, तो इसका दो मेथड हम लोग लिख सकता है, लिख सकता है ना तुम। हाँ अभी एक पढ़े, हाँ एक पढ़े बडिंग, पढ़े कि नहीं, हाँ। और दूसरा क्या पढ़े, बाइनरी फिजन। बाइनरी। बाइनरी फिजन, ठीक है, ये लिख देना, हो जाएगा। बोलो। हाँ इन विच फीमेल हो रिप्रोडक्टिव जाएगा। ऑर्गेन इम्ब्रोयो गेट इम्बेडेड, इम्ब्रोयो कहाँ पे जाके इम्बेडेड होता है, क्या बताए थे, यूटेरस में। यूटेरस की क्या बोलते हैं, हाँ यूटेरस। हाँ चल देखो, ऊपर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो गया, रिस्पॉन्स मेरा नहीं दे रहा है जी। हेलो, आवाज जा रहा है। हेलो, हाँ। देखो कहाँ पे धंसता है, जाके देखो फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूटेरस ही बोलते हैं ना बाबू, सही बोले थे ना। हाँ हाँ यूटेरस याद रखना, ठीक ना। कहाँ गया ऊपर में, यहाँ पे देखो। हाँ, यूटेरस में ही जाके इम्बेडेड हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ऐसा समझ में। हाँ तो ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का डेफिनेशन लिख लेना, इसका एग्जांपल में फ्रॉग लिख लेना, फ्रॉग का यहाँ पे दिया है ना, फ्रॉग का वो हाँ पूरा स्ट्रक्चर दिखा देना कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो और हाँ। क्या क्या है, अब ये पजल उजल है जी, ये सब कर लो, ये सब नहीं भरेंगे उतना। ठीक है, आज का क्लास एंड कर रहे हैं बाबू, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। फायदा हुआ आज का क्लास से कुछ कि नहीं हुआ। हाँ हुआ। हम्म, तो तुम्हारा टास्क यही हुआ। है कि तुम वीडियो को फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। लिंक मिलेगा यही, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ